कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका असली मकसद क्या है? क्या बस दिमाग में जानकारी भर लेना या फिर कुछ और, कुछ गहरा? चलिए आज सीखने की इसी प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि किसी चीज में महारत हासिल करने का मतलब असल में होता क्या है। वाह, ये बात बिल्कुल पते की है ना? क्या हमारी शिक्षा सिर्फ रटने पर जोर दे रही है या सच में सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है? देखिए, कई बार अनजाने में ही सही हमारा ज्यादा ध्यान पहले रास्ते पर चला जाता है, लेकिन असली तरक्की तो दूसरे से ही होती है। तो अब सवाल ये था कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? और यहीं पर 1950 के दशक में एंट्री होती है एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक की, जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने सीखने को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये 1956 में बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, एक तरह का पिरामिड जो सीखने के मकसदों को सबसे आसान लेवल से शुरू करके सबसे मुश्किल लेवल तक ले जाता है। ये टीचर्स के लिए एक रोड मैप जैसा है। अच्छा, तो ब्लूम ने कहा कि सीखना सिर्फ एक तरह का नहीं होता। उन्होंने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा जिन्हें डोमेन कहते हैं। पहला कॉग्निटिव डोमेन, यानी जो हमारे सोचने समझने से जुड़ा है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, जो हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों से जुड़ा है। और तीसरा साइकोमोटर डोमेन, यानी हमारे फिजिकल स्किल्स। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा कॉग्निटिव डोमेन पर, क्योंकि यही सोच की गहराई को समझने की चाबी है। तो चलिए अब इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर चलते हैं। यहां ब्लूम ने हमें एक 6 पायदान वाली सीढ़ी दी है। ये सीढ़ी हमें सिर्फ जानकारी को याद करने से लेकर उसे परखने और कुछ बिल्कुल नया बनाने तक का रास्ता दिखाती है। तो तैयार हैं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए? चलिए एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं। ये हैं वो 6 लेवल जो हमें महारत की तरफ ले जाते हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आइए हर एक को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे नीचे जमीन पर पहला पायदान वो है ज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को बस याद कर लेना। जैसे अगर कोई पूछ ले कि प्रकाश के नियम बताओ, तो उन्हें एक एक करके गिना देना। ये हमारी नींव है, पर सिर्फ नींव पर तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती है ना? ठीक है, रट तो लिया। अब अगला कदम है समझ। यहां सिर्फ रटना काम नहीं आता, बल्कि जो याद किया है उसका मतलब भी पता होना चाहिए। उसे अपने शब्दों में समझा पाना चाहिए। जैसे ये बता पाना कि प्रकाश के परावर्तन का असल में मतलब क्या होता है। असली सीखना यहीं से शुरू होता है। तीसरा लेवल है अनुप्रयोग, मतलब जो सीखा समझा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करना। जब हम किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम इसी लेवल पर होते हैं। यहाँ ज्ञान किताबों से निकलकर प्रैक्टिकल हो जाता है। अब हम हायर ऑर्डर थिंकिंग में कदम रख रहे हैं। चौथा पायदान है विश्लेषण। यहां हम किसी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनके बीच का कनेक्शन ढूंढते हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी लड़ाई के पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को अलग अलग करके देखना। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में फर्क बताना है, तो इसके लिए हमें पहले दोनों को समझना होगा, उनके हिस्सों को देखना होगा और फिर उनकी तुलना करनी होगी। बस यही तो है विश्लेषण, चीजों की तह तक जाना। अब आता है 5वां लेवल, संश्लेषण, मतलब अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ एकदम नया बना देना। और हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं, जो नया वाला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वर्जन है ना, उसमें इसे क्रिएट यानी रचना करना कहा गया है और इसे सबसे ऊपर 6ठे लेवल पर रख दिया गया है, क्योंकि कुछ नया बनाना वो तो अल्टीमेट है। और इस सीढ़ी का सबसे ऊंचा पायदान है मूल्यांकन। यहां हम किसी भी आइडिया या फैसले पर अपनी एक राय बनाते हैं और फिर तर्क देकर उसे सही साबित करते हैं। यहां सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि क्या सही है, बल्कि ये बताना पड़ता है कि वो सही क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी 6 लेवल लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, एक निमोनिक है, KCASE। K से नॉलेज, C से कॉम्प्रिहेंशन, A से एप्लीकेशन, फिर A से एनालिसिस, S से सिंथेसिस और E से इवैल्यूएशन। KCASE, इसे बस दिमाग में बैठा ली। तो हमने सोच की सीढ़ी तो चढ़ ली, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है शुरू में हमने 3 डोमेन की बात की थी? चलिए बाकी 2 पर भी एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन जुड़ा है हमारी भावनाओं और मूल्यों से, जैसे देश के लिए प्यार या टीम में मिलकर काम करने की भावना।
और साइकोमोटर डोमेन का मतलब है हमारे फिजिकल स्किल्स, जैसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, कोई खेल खेलना या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये दोनों भी हमारे सीखने की पूरी प्रक्रिया का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि ये फ्रेमवर्क इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब एक टीचर के लिए या एक स्टूडेंट के लिए इसका असल ज़िंदगी में क्या फ़ायदा? देखिए, ये फ्रेमवर्क टीचर को एक बढ़िया लेसन प्लान बनाने में मदद करता है। ये सीखने के लिए बिल्कुल साफ साफ लक्ष्य तय करता है। इसकी मदद से ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ रटने की नहीं, बल्कि बच्चे की समझ और एनालिसिस की भी जांच करें। और सबसे बड़ी बात, ये सोच को एक सिस्टम से एक के बाद एक लेवल ऊपर ले जाने में मदद करता है। और हाँ, जो लोग सीटेट या बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल गांठ बांध लेने वाले हैं। सबसे ज्यादा सवाल कॉग्निटिव डोमेन से आते हैं। सबसे निचला स्तर है ज्ञान, सबसे ऊंचा मूल्यांकन। और ये याद रखिए कि ब्लूम का मेन आइडिया था सीखने के मकसदों को एक सिस्टम में बांटना। तो आखिर में हम वापस उसी बात पर आते हैं। एक अच्छा टीचर वो है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि सोचने की इस सीढ़ी पर चढ़ने में एक गाइड की तरह मदद करता है। शिक्षा का असली मकसद जानकारी का ढेर लगाना नहीं, बल्कि सोचने की काबिलियत पैदा करना है। और यही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का असली सार है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने सीखने की प्रक्रिया में क्या सिर्फ नींव बना रहे हैं, या फिर सच में उस चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।